सेवक, सेवादार, चौकीदार जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जो व्यवस्था बनाते हैं, जो व्यवस्था चलाते हैं, वो खाओ राम बन जाए। जैसे मंदिर है, मंदिर में हम पैसा चढ़ाते, हम प्रसाद चढ़ाते, पंडित जी खा जाते भगवान के नाम पर। भगवान जी तो खाते नहीं बेचारे, उनको क्या जरूरत है? जो पूरी सृष्टि को खाना खिलाते हैं वो क्या जनता का खाना खाएंगे? क्या सेवक का खाना खाएंगे? उनके पास खाने की कमी है क्या? लेकिन हम चढ़ावा चढ़ाते हैं कि भगवान जी भूखे हैं, उनको खिलाओ, और वो सब पंडित जी खा जाते। इसी तरह से जनता टैक्स देती है, जीएसटी देती है, सारी सहूलियत देती है, काम करती है, अपना दायित्वों का निर्वहन करती है, और हमारा सेवक, सेवादार, चौकीदार खा जाता है। तो इस तरह से जो हमारे पेंशनधारी हैं, जो ईपीएस 95 के हमारे मांग करता है, जो ईपीएफओ एक बना कि भाई हम नौकरी करेंगे और उसका एक हिस्सा हम जब बुजुर्ग हो जाएं, हम जब सीनियर सिटीजन हो जाएं, जब हम असहाय हो जाएं, जब हम रिटायर कर जाएं, तो हमें एक थोड़ा पेंशन मिलेगा जिससे ज़िंदगी का निर्वहन करें। वो भी खा गया। सरकार मीटिंग कर रहा है, सीटिंग कर रहा है, खुद ही खाया जा रहा है और कह रहा है दूंगा ना, 7,500 दूंगा, तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी दूंगा, तुम्हें, अरे मेरे बुजुर्गों, आप मेरा पिता तुल्य हो, तुम मेरे माता तुल्य हो। लेकिन ये सब अपने माता को गाली कौन दिया, उसको गाली कौन दिया, सत्ता कैसे लेना है, उसकी बात करते रहते हैं, उस पर हंगामा कर रहे हैं, उस पे आंदोलन कर रहे हैं, उस पे भारत बंद कर रहे हैं, उस पे बिहार बंद कर रहे हैं, उस पे सड़कें जाम कर रहे हैं। तो हमें और आपका जो अपना ही पैसा है, जो अपना ही हक है, यही हमारे ब्रिगेडियर अशोक राउत ने, हमारे बाकी नेताओं ने, हमारे बुजुर्गों ने एक बार नहीं कई बार जंतर मंतर हो, चाहे आज़ाद मैदान हो, चाहे भारत के अन्य शहरों में नुक्कड़ों पर आवाज़ देते रहे। मिनिस्ट्री में उन्होंने खूब मीटिंग किया। हेमा मालिनी जैसी हीरोइन ने भी कहा हम आपके साथ हैं, बीजेपी के लीडरों ने कहा हम आपके साथ हैं। और मज़े की बात है, देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते करते उन्होंने कहा मैं बुजुर्गों का सम्मान करता हूं, उनको 7,500 रुपया दूंगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी दूंगा। कब दूंगा, कब दूंगा? यही तो पूछ रहा है हमारे सीनियर सिटीजन, यही तो पूछ रहा है हमारे पेंशनधारी लोग, ईपीएस 95 के लोग कि कब दोगे? हमारे कई लोग तो मर गए, खाट पे पड़े पड़े, कई लोग जो है अपने जो है पोता पेत्र को पाल रहे हैं। अरे हमें ज़रूरत क्या है? हमें 2 शाम की रोटी दे दो, हमें एक बीड़ी दे दो, हमें थोड़ी सी इलाज के पैसे दे दो, वो भी अपना पैसा, अपना हक। आप एक तरफ कहते हैं कि मुद्रा योजना में मैं हर नौजवान को 20-20 लाख रुपया दिया, किसी को नहीं दिया टेंगा। हमने 81 करोड़ को 5-5 किलो जो है राशन दिया, कोई भूखा नहीं मर रहा, सबको खाना दे रहे हैं। अब जब पंजाब में बाढ़, बिहार में बाढ़, बंगाल में बाढ़, आसाम में बाढ़, वो भूखे मर रहे हैं, कोई सहारा नहीं, न टेंट है, न खाना है, न दवा है, तो वो फिर क्या वो 81 करोड़ में नहीं आते? आप कहाँ दे रहे हैं खाना? तो ये सब जो जुमलाबाजी है, ये सब बतौलाबाजी है, ये जनता समझ गई है, जान गई है, वक्त का इंतजार कर रही है। लेकिन दुख तब आता है कि हमारे ही लोग जो जाग गई है, जान गई है, और वही लोग इनके पिछलग्गू बन करके एक भेड़ चाल चल करके इनकी जय जयकार करते हैं, इनके पीछे भागते हैं और हमें और नुकसान करते हैं। बंद होता है हमारा व्यापार, बंद होता है हमारा काम धंधा, बंद होता है, हमें चलना मुश्किल होता है, हमारे हॉस्पिटल पहुंचना मुश्किल होता है, हम सड़कों पे दम तोड़ देते हैं, कई लोग काम नहीं करते हैं। ये सब हमारी गलती की वजह से होता है। इसलिए आज जरूरत है कि अगर ईपीएस 95 लेना है तो तमाम बुजुर्गों को एक नया विकल्प जो डॉक्टर दुआ ने बनाया है उनके साथ आइए। आप अपना सत्ता बनाइए, आप अपना राज बनाइए, आप अपना जनप्रतिनिधि खड़ा कीजिए।
चाहिए, और उसके लिए मानवीय मूल्यों पर आपको प्लेटफॉर्म डॉक्टर दुआ देने के लिए तैयार है। ये EPS 95 के लिए भी, और तमाम जनता को, और तमाम हमारे जो नौजवान को, उन सब को लेते हैं। लेकिन खास करके अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं हो रहा है तो बच्चे भी उडंड हो रहे हैं, बच्चे भी गलत तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि वही पालते पोसते हैं। अगर हमारे बुजुर्गों का EPS 95 का पेंशन नहीं मिलेगा, उनको राहत नहीं मिलेगा, वो सड़कों पे होंगे, तो नौजवान भी सड़कों पे होगा, महिलाएं तो सड़कों पे हैं ही, नंगा घूम रहे हैं। और यही हम जो है मनुष्यता को खो कर करके हम जानवर बनते जा रहे हैं, हम जंगली बनते जा रहे हैं। और ये सब का दोष और बद्दुआ हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारे नेताओं पे पड़ता है, जो हमें और आपको तोड़ रखा है, हमें और आपको नोच रखा है। हमारा पैसा, हमारा कमाई, हमारी मेहनत की हाय लेकर करके तुम कब तक जियोगे? देखते हैं, आ रहा है वक्त, और EPS 95 के तमाम पेंशनधारियों को पेंशन भी मिलेगा, हक भी मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। बस जरूरत है कि आप डॉक्टर दुआ के साथ मिलकर एक नया स्कीम, एक नया अल्टरनेटिव, एक नया विकल्प बना कर करके आवाज दो। हम सब एक हैं।